प्यारी बहनों, आज की बात तुम्हारे दिल को हिला सकती है, क्योंकि ये कोई सुनी सुनाई या तसव्वुराती बात नहीं, बल्कि वो भूला हुआ सच है जिसे तुमसे बरसों तक दूर रखा गया। ईद की सुबह कुछ लड़कियां आंख खुलते ही 3 ऐसे काम अंजाम देती हैं जिनके बाद उनकी जिंदगी में उलझन, रंजिश, दुख और बेआरामी का तूफान आ जाता है। हाँ बहनों, शायद तुम्हें ये सब कुछ अनोखा लगे, लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जो तुम्हारे दिन को पलट कर रख सकते हैं। ईद का दिन बजाहिर खुशी का पैगाम लिए आता है, लेकिन वही घड़ी तुम्हारी आजमाइश का दरवाजा भी खोल सकती है। ये सब कुछ सिर्फ एक सुबह तक महदूद नहीं होता, बल्कि साल भर की पूरी तरतीब इसी लम्हे से जुड़ी होती है। जो लड़कियां लापरवाही से वो 3 अमल कर बैठती हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा जाता है जो आसानी से छंटता नहीं। उनके घरों में वो बेतरतीबी दाखिल हो जाती है जो रोजी में रुकावट डालती है, दिलों को दूर करती है और चैन व सुकून को छीन लेती है। ये कोई खौफ दिलाने वाली बात नहीं, ये कोई पुरानी कहानी भी नहीं, बल्कि वो सच है जो तुम्हारे रब के बनाए हुए निजाम से बंधा हुआ है। वही सुबह जिसे लोग खुशी, रौनक और उम्मीद से सजाते हैं, उसी लम्हे कुछ लापरवाही से उठाए गए कदम पूरी जिंदगी की बुनियाद हिला देते हैं। प्यारी बहनों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो पलक झपकने में इंसान को वहां ला खड़ा करती हैं जहां सिर्फ अफसोस बाकी रहता है। और अगर ये गलतियां ईद की पहली सुबह हो जाएं, तो आने वाला पूरा साल रोती आंखों, तड़पते दिलों और खामोश लबों के साथ गुजरता है। ये कोई झूठी बात नहीं, ये वो असल हकीकत है जिसे तुम्हें आखिर तक समझना होगा, क्योंकि जो तुम जानने वाली हो वो मामूली बातें नहीं, वो छुपे हुए पहलू हैं जिनसे तुम्हें बरसों दूर रखा गया। अगर तुम अपनी जिंदगी, अपने मान और अपने आंगन की भलाई चाहती हो तो जान लो, ये तो सिर्फ आगाज है। आगे जो सच तुम्हारे सामने आने वाला है वो हर सुनने वाली को हिलाकर रख देगा। प्यारी बहन, सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि ईद का दिन सिर्फ लिबास, खुशबू और जाहिरी तैयारी का नाम नहीं, बल्कि ये दिन तुम्हारे उस मालिक का दिया हुआ इनाम है जो सिर्फ उन बंदों को अता होता है जिन्होंने रमजान की रातें इबादत में गुजारी, अपने रब को पुकारा और अपने दिल की हर ख्वाहिश को रोककर सिर्फ उसी के आगे झुक गए। ये दिन दरअसल उस दर के खुलने की कुंजी है जो आसमानों पर मगफिरत के लिए तैयार होता है। ईद की पहली रोशनी उन चेहरों पर खुशी लाती है जिन्होंने सब्र, आजिज़ी और इबादत के साथ रमजान गुजारा होता है। मेरे करीम रब की तरफ से जब ईद की सुबह आती है तो वो अपने नूरानी बंदों से फरमाता है, देखो मेरे वो बंदे मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं जिन्होंने मेरे कहने पर अपने दिन भूखे प्यासे गुजारे, रातों को नींद कुर्बान की, अपनी हर चाहत को दबाया और सिर्फ मेरी रजा को चुना। अब ये इनाम के हकदार हैं। फिर अर्श वाले गवाही देते हैं और रहमत का ऐलान होता है, तुम सबको बख्श दिया गया, तुम सबकी लज्जिशें मिटा दी गईं, जैसे कभी कोई खता की ही ना हो। ये दिन महज जश्न नहीं, बल्कि उस रब की खुशनूदी का ऐलान है जो उन दिलों को पसंद करता है जो सिर्फ उसी के लिए झुके हों। ईद की सुबह उन आंखों के लिए करार का लम्हा होती है जिन्होंने रमजान की रातों में रोते रोते उससे लौ लगाई होती है। उन कदमों के लिए ये दिन राहत का पैगाम लाता है जो इबादत की मिट्टी में झुके होते हैं, और उन जुबानों के लिए बरकत का लम्हा होता है जो तिलावत से नम होती हैं। ये दिन उन लोगों के लिए खुशखबरी का वक्त होता है जो दुनिया की भीड़ में भी अपने रब को याद रखते हैं, और उन घरों के लिए नेमत बनकर उतरता है जहां ईद की शुरात कुरान की आवाज और शुक्र के सजदे से होती है। ईद का दिन रिज्क में कुशादगी, दिलों में मेहरबानी और घरों में चैन का सबब बनता है। ये कोई आम दिन नहीं, बल्कि ये वो लम्हा है जो बताता है कि तुम्हारा ताल्लुक अपने रब से कैसा रहा। अर्श से करम की बारिश किस पर बरसनी है, ये ईद के दिन तय होता है। जो ख्वातीन इस दिन की कद्र को पहचान लेती हैं, उनके नसीब में वो नेमतें लिखी जाती हैं जो सारी दुनिया मिलकर भी अता नहीं कर सकती। ईद की सुबह सिर्फ रोशनी नहीं लाती, बल्कि उस आंगन की तकदीर भी रोशन हो जाती है जहां दिल साफ, जुबान जिक्र से नम और आंखें खशियत से लबरेज होती हैं। ये दिन उन लोगों के लिए हकीकी खुशी लाता है जिनके दिल चमकते लिबासों के पीछे नहीं, बल्कि अपने रब की रजा के लिए धड़कते हैं। प्यारी बहनों, इन 3 कामों को मैं एक किस्से की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक माँ की तकलीफ नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए आईना है जो ईद की खुशियों में अपने रब को भूल जाती है। ये बात सुनकर आप खुद को सोचने पर मजबूर पाओगी कि कई बार वो बातें जिन्हें हम आम समझते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती हैं। हजरत हकीम लुकमान ने जब उस औरत की हालत देखी तो आसमान की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ औरत, तेरा दर्द सच है,
तेरा हाल सब पर जाहिर है, मगर याद रख ये तकलीफ यूं ही नहीं आई। ये उस टाइम की वापसी है जब तेरे ही घर में ईद की सुबह वो 3 काम किए गए जिनके बाद रब की मेहरबानी वापस पलट गई। औरत ने हैरानी से सर उठाया मगर कुछ न बोली। हजरत हकीम लुकमान ने नरमी से कहा, पहला अमल वो है जो कुछ लड़कियां करती हैं। ईद की सुबह जैसे ही आंख खुलती है, न तहारत, न नमाज, न रब की इबादत, और सबसे पहले उनके हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी प्यारी बहनों, वो घड़ी जब आसमान से रब की रहमतें उतर रही होती हैं, जब रब के बंदे जमीन पर बरकतें बांटने आते हैं, अगर उस लम्हे कोई लड़की अपने रब को छोड़कर तस्वीरों, दिखावे, दुनियादारी और रिया वाली पोस्टों में खो जाए तो वो अपनी ही तकदीर के रास्ते बंद कर लेती है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, जिस दिन की शुरात रब के नाम से ना हो उस दिन में भलाई नहीं उतरती, और जो लड़की ईद की सुबह दुनिया की चाह में खो जाए उसकी पूरे बरस की फरियादें भी लौटा दी जाती हैं। प्यारी बहनों, जो लड़कियां ईद की सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फोन उठाती हैं, वो दरअसल अपनी जिंदगी की कुंजी अपने ही हाथों से तोड़ देती हैं। जब रब बंदों को देख रहा होता है, जब रब के फरिश्ते बरकतें तकसीम कर रहे होते हैं, अगर उस वक्त किसी की नजरें स्क्रीन पर हों तो याद रखना उसकी आवाज आसमान तक नहीं जाती। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है उसके लिए मैं तंगी भरा रास्ता बना देता हूँ। और आज हर दूसरी लड़की की जिंदगी बेआराम क्यों है? क्योंकि उसने सजदों को छोड़कर स्क्रीन को अपना सहारा बना लिया है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस बंदे का दिन रब के नाम से ना शुरू हो वो दिन उसके लिए बोझ बन जाता है। और अगर आज की बेटी ईद जैसे दिन भी अपने रब को भूल जाए तो फिर सोच लो बाकी दिनों का हाल क्या होगा। आज के दौर में हर घर में बेटियां घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर दुनिया में खो जाती हैं। न माँ की आवाज सुनाई देती है, न बाप के अल्फाज की कद्र बाकी रहती है। हर सुबह की नमाज नींद और मोबाइल की नजर हो रही है, और दिल इस हद तक दुनिया की चमक में डूब चुके हैं कि हिदायत की रोशनी दिखाई देना बंद हो गई है। मोबाइल ने इज्जतें छीन ली, गैरत मिटा दी, वक्त जाया कर दिया और जहन दुनिया की आलाइशों से भर दिए। प्यारी बहनों, वो बेटी जो नींद से जागते ही सबसे पहले अपने रब की तरफ झुकती है, वो सारी जिंदगी सुकून में रहती है। लेकिन जो आंख खुलते ही दुनिया के तमाशे देखती है, वो हर दिन परेशानी, बेचैनी और बेबरकती के साथ गुजारती है। ये छोटी सी स्क्रीन सिर्फ एक आलात नहीं, ये एक कड़ी आजमाइश है। जो बच गई वो कामयाब हो गई, जो इसमें उलझ गई उसने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। प्यारी बहनों, जरा लम्हा भर को सोचो, ईद की वो पाक सुबह है, एक लड़की जागती है, उसके हाथ में रब की किताब नहीं मोबाइल है, उसकी जुबान पर तस्बीह के अल्फाज नहीं दिखावे वाले स्टेटस हैं, और उसकी नजरें उसके मालिक के जिक्र पर नहीं बल्कि दुनिया के चेहरों पर जमी हुई हैं। अब सोचो, अगर उसी लम्हे उसकी जान लेने का हुक्म आ जाए और रब के फरिश्ते उसे उस हाल में पाएं कि वो अर्श वाले की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय मखलूकों की पसंद, लाइक्स और दिखावे के पीछे भाग रही हो, तो क्या वो अपने रब को मुंह दिखा सकेगी? जैसे जनाजे के वक्त इंसान के हाथ खाली होते हैं, वैसे ही वो लड़की जो ईद की सुबह सजदे के बजाय मोबाइल उठाती है, उसका दिल भी नेकी, सुकून और भलाई से खाली होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी शख्स को बादशाह के दरबार में बुलाया जाए और वो उसके सामने जाने के बजाय रास्ते में तमाशबीनों से बातों में लग जाए। अब खुद बताओ, क्या बादशाह उसकी बेअदबी को माफ करेगा? मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह जब ईद की सुबह आती है और रब खुद अपने बंदों को माफी देने के लिए मुतवज्जे होता है, तो अगर कोई लड़की उस वक्त रब की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय सोशल मीडिया की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो वो दरअसल अपनी बरकतों को अपने हाथों से ठुकरा देती है। हजरत हकीम लुकमान ने उस माँ के चेहरे की तरफ गहरी नजर डाली और आहिस्ता से फरमाया, ऐ औरत, जब ईद की सुबह को गुनाहों से भर दिया जाए तो वो दिन खुशी नहीं बल्कि बर्बादी का ऐलान बन जाता है। फिर फरमाया, ईद के दिन लड़कियों का दूसरा अमल ये होता है कि वो फख्र, घमंड और नुमाइशी नियत से कपड़े पहनती हैं। वो अपने लिबास को इबादत से बढ़कर अहम जानती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश को अपनी पहचान बना लेती हैं। मेरी प्यारी बहनों, वो लम्हा जब दिल को रब की तरफ माइल होना चाहिए, अगर उस वक्त एक बेटी आईने के सामने खड़ी होकर बार बार खुद को देखे, तस्वीरें बनाए और दूसरों से बढ़कर खुद को दिखाने की कोशिश करे, तो याद रखो, ये सिर्फ अंदाज या फैशन नहीं बल्कि ये रब की नाराजगी की पहली सीढ़ी है। हकीम लुकमान ने फरमाया, जिस दिल में नुमाइशी सोच आ जाए उस दिल से आजिज़ी निकल जाती है, और जिस आंख को अपने मलबूसात खूबसूरत लगने लगे उसके हिस्से में कयामत के दिन हया वाला लिबास नहीं आएगा। मेरा रब फरमाता है,
और जमीन में अकड़कर मत चल, बेशक तू न जमीन को चीर सकता है और न पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकता है। यानी जो शख्स फख्र, गुरूर और दिखावे के साथ जमीन पर चलेगा वो रब की रहमत से दूर हो जाएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब खुद सोचो, वो बेटी जो ईद के दिन सबसे मुनफरद और नुमायां लगने के इरादे से लिबास पहनती है, वो कितने बड़े बोझ को अपने सर पर रख रही है। हकीम लुकमान ने उस औरत की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, बेटी ये दुनिया वक्ती है और इस दुनिया में नुमाइश की नीयत से जीने वाली बेटियां आखिरत में खाली दामन रह जाती हैं। मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ ताकि बात तेरे दिल में उतर जाए। अगर सूरज अपने आप को चमकाने की नीयत से निकले तो वो रोशनी नहीं देता, वो आग लगा देता है। इसी तरह अगर कोई बेटी ईद के दिन रब की रजा की नीयत के बजाय सिर्फ खुद को नुमायां करने के लिए तैयारी करे तो उसकी ज़ीनत उसके लिए रोशनी नहीं वबाल बन जाती है। प्यारी बहनों, वो लिबास जो हया और आजिज़ी के साथ पहना जाए वो इबादत बन जाता है, लेकिन वही लिबास अगर दिखावे और घमंड के साथ पहना जाए तो वो आजमाइश का लिबास बन जाता है। ईद का दिन वो लम्हा होता है जब बंदे को अपने रब के सामने झुक जाना चाहिए। अगर उस वक़्त कोई खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करे तो रब उसे दुनिया में गिरा देता है और आखिरत में रुसवाई का लिबास पहना देता है। तीसरा अमल जो कुछ लड़कियां ईद की सुबह करते हुए नजर आती हैं वो ये है कि वो नींद से जागते ही अपने चेहरे को संवारने में मसरूफ हो जाती है, मगर अपने किरदार को भूल जाती है। उनकी तमाम तवज्जो जिल्द, बालों, लिपस्टिक, आईलाइनर और अक्स पर होती है, लेकिन ना वो दिल को साफ करती है ना नीयत को दुरुस्त करती है। वो आईने के सामने खुद को बार बार देखती हैं मगर अपने अंदर के आईने को नजरअंदाज कर देती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। यानी अगर ईद की सुबह सिर्फ जाहिरी संवारने में गुजर जाए और दिल रियाकारी, दिखावे या दुनिया की चाहत से भरा हो तो वो रोशन चेहरा रब के यहाँ बेवकत होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब बंदे के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए तो रब उससे किनारा कर लेता है और ये दुनिया की चाहत उस वक्त खुलकर सामने आती है जब एक लड़की ईद जैसे पाक दिन में सारा ध्यान जाहिरी हुस्न पर लगाती है और दिल की इस्लाह को अक्सर फरामोश कर देती है। हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर तुम्हारे जिस्म की महक तुम्हें फख्र में मुब्तला कर दे और तुम्हारे चमकते चेहरे तुम्हें रब की याद से दूर कर दें तो याद रखो वही चेहरा एक दिन मिट्टी में छुप जाएगा और वही महक मिट्टी की बदबू में बदल जाएगी। प्यारी बहनों, जब ईद के दिन एक बेटी का दिल सिर्फ लोगों के सामने खूबसूरत दिखने के लिए धड़के और रब के सामने झुकने के लिए न धड़के तो वो खुद को गुमराही की तरफ ले जाती है, क्योंकि असल खूबसूरती वही है जो हया के साथ जुड़ी हो और असल ज़ीनत वही है जो रब की रजा के साये में हो। जो सुबह दिल को नहीं संवारती वो शाम तक बरकतों से खाली रहती है। जब हकीम लुकमान ने वो तीनों आमाल शुमार किए तो वो औरत चारों कतार रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लबों पर सिर्फ नदामत थी। कपकपाती हुई आवाज में उसने बस इतना कहा, मैंने चाहा कि अपनी बेटी को ईद की खुशी दूं, लेकिन ला इल्मी में उसे वो सब कुछ करने दिया जिसने उसकी किस्मत का चयन छीन लिया। हकीम लुकमान ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ औरत, तेरी बेटी चली गई, लेकिन अब बाकी बेटियों को बचाने की जरूरत है। ये दुनिया एक फरेब है और ये फरेब अक्सर औरत के लिबास, लहजे, निगाह और इरादे से शुरू होता है। जो लड़की ईद के दिन अपने रब को भूल जाए वो पूरा साल आजमाइशों और बंदिशों में जकड़ी रहती है। अपनी बेटियों को ये सबक दो कि असल खूबसूरती लिबास से नहीं हया से होती है। उनके हाथों में मोबाइल के बजाय कुरान हो, उनके दिल तकवा से भरे हों ना कि गुरूर से, उनकी जुबानों पर इबादत हो ना कि दूसरों की बुराइयां। जिस घर की बेटी नेक इरादे रखती है उस घर पर रहमत के फरिश्ते निगरानी करते हैं और जिस घर में सुबह का आगाज रब के बिना होता है वहाँ शयातीन खुशी मनाते हैं। याद रखो, बेटी को सिर्फ जेवर देना काफी नहीं होता, उसे गैरत, हया, सच्चाई और अपने रब की पहचान देना लाजमी है, क्योंकि कयामत के दिन माँ से सिर्फ बेटी की परवरिश का नहीं बल्कि उसके किरदार का हिसाब भी लिया जाएगा। वो औरत सजदे में गिर गई, आंखों से नदामत बहने लगी और हकीम लुकमान ने निगाहें झुकाईं और सिर्फ एक जुमला कहा, जो अपनी ईद का दिन संवार लेता है वो अपना सारा साल बेहतर बना लेता है और जो उसी दिन को गुनाहों से दागदार कर देता है उसका साल आजमाइशों से भर जाता है। प्यारी बहनों, बात सिर्फ एक दिन की नहीं, असल चीज नीयत की होती है। अगर ईद की सुबह रब को याद करते हुए सजदे में झुककर दिल को साफ रखकर गुजारी जाए तो वो दिन तुम्हारे लिए
रहमतों से लबरेज हो जाता है और फिर वही रहमत पूरे साल तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन अगर वही सुबह लापरवाही, घमंड, नुमाइश और गुनाह में गुजर जाए तो सारा साल इंसान सुकून की तलाश में थकता है और दिल में सिर्फ अफसोस भरता है। याद रखो, ईद का दिन तुम्हारे रब का इनाम है। उसे दुकानों, मोबाइल की स्क्रीन और दिखावे के पीछे जाया न करो, वरना यही दिन तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारी महरूमी और तुम्हारे बर्बाद रास्ते की शुरुआत बन सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थे वो 3 अमाल जो अगर ईद की पहली सुबह सरजद हो जाएं तो पूरा साल बेचैनी, महरूमी और गमों से भर जाता है। ये वो भूलें हैं जो आज आम समझी जाती हैं, मगर हकीकत में यही बज़ाहिर छोटी बातें हमारी जिंदगी से रब की रजा, खुशियाँ और बरकतें छीन लेती हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक माँ की बेबसी या एक बेटी की नाफरमानी का तज़किरा नहीं, बल्कि वो आईना है जो हर उस औरत को खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है जो ईद के दिन को सिर्फ तस्वीरें, लिबास और नुमाइश से जोड़कर देखती है। ये किस्सा एक ऐसे बुजुर्ग का है जिनके कदमों में इल्म झुकता था, जिनकी आंखों में वो सच्चाई चमकती थी जिसे देखकर झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। एक दिन उनके दर पर एक माँ आई, साथ में उसकी बेटी थी। चेहरे पर नदामत, आंखों में शर्मिंदगी और लबों पर एक सवाल। माँ ने कहा, बाबा जी, मेरी बेटी हर ईद पर खुशी से तैयार होती है, मगर हर बार उसके बाद हमारे घर में बेचैनी, बीमारी, झगड़े और उदासी भर जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आखिर ये हो क्या रहा है। बुजुर्ग खामोशी से उसे देखते रहे, फिर एक जुमला कहा जो पूरी फरीजा को हिला गया। जब सजदे का वक़्त सेल्फी में बदल जाए, जब कुरान की तिलावत के बदले गानों की आवाजें गूंजें और जब हया के बजाय फैशन दिखाया जाए, तो समझ लो तुम्हारी बेटी ईद नहीं, आजमाइश के दिन की तैयारी कर रही है। फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला हर दिन तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन ईद का दिन वो खास घड़ी होती है जब बंदा अगर भीगे हुए दिल से हाथ उठा ले तो वो मांगने से पहले अता कर देता है। लेकिन जो बंदा इस दिन दुनिया के रंगों में खो जाए, उसकी दुआएं जमीन से आगे नहीं जाती, क्योंकि रब फरमाता है, मैं उसी दिल को देखता हूँ जो मेरी रजा के लिए धड़कता हो और उसी जुबान को सुनता हूँ जो मेरे लिए बोलती हो। लेकिन जिनके दिल दिखावे में और जुबानें दुनिया की बातों में उलझी हों, वो मेरा कौरब नहीं पा सकते। फिर वो बुजुर्ग माँ की बेटी की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, बेटी, वो दिन जिसकी सुबह का आगाज आईने के सामने दिल बहलाकर किया जाए, उस दिन की शाम आंखों को सुकून नहीं देती, क्योंकि जो रूह रब की तरफ न झुकी हो वो हर खुशी में खाली महसूस करती है। तुम अपने चेहरे पर रोशनी चाहती हो तो चमकते लिबास से नहीं, अंदर की सफाई से मिलेगी। तुम दिल का चैन मांगती हो तो फॉलोअर्स से नहीं, रब की रजा से मिलेगा। फिर उन्होंने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और फरमाया, यही मिट्टी तुम्हारे जिस्म का अंजाम है। जो दिखाया जा रहा है वो इसी में दफन हो जाएगा, लेकिन जो दिल रब के आगे झुका हो वही रोशनी कब्र में साथ जाएगी। वो माँ कांप गई, बेटी की आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे और बुजुर्ग की जुबान से सिर्फ इतना निकला, तुम ईद को खुशी मत समझो, उसे मौका समझो। ये वो लम्हा है जब रब खुद तुम्हारे करीब आता है। अगर तुमने ये लम्हा गंवा दिया तो साल भर सिर्फ जिस्म तैयार करोगी, रूह खाली रहेगी। प्यारी बहनों, ये हिकायत सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं, ये हम सब के लिए वो आईना है जिसमें हर बेटी को, हर माँ को, हर घर को झांक कर देखना चाहिए कि हमारी ईद रब को खुश कर रही है या दुनिया को। प्यारी बहनों, ये हकीकत तल्ख जरूर है, मगर तुम्हें जानना होगा कि आज हमारी बच्चियां ईद के दिन सजदे से ज्यादा सेल्फी को अहमियत देती हैं, कुरान से ज्यादा कैमरे के जावे जानती हैं और रब की रजा से ज्यादा फॉलोअर्स के बढ़ने पर खुश होती हैं। घरों में माँ बाप फख्र करते हैं कि उनकी बेटी ने सबसे महंगा जोड़ा पहना, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसने फज्र की नमाज पढ़ी या नहीं। हमने अपनी बच्चियों को पर्दे की जगह परफेक्शन सिखा दी, हया की जगह नुमाइश, आजिज़ी की जगह गुरूर और इबादत की जगह शोहरत का ख्वाब। यही वजह है कि आज हमारी नस्लें बेसुकूनी, बेबरकती और बेराहरवी का शिकार हैं। ये समाज उस मुकाम पर आ गया है जहाँ पर्दा करने वाली को पसमानदा समझा जाता है और बेपर्दा को मॉडर्न, जहाँ सादा रहने वाली लड़की को पीछे तसव्वुर किया जाता है और नुमाइशी लिबास पहनने वाली को कामयाब। लेकिन सच ये है कि रब के यहाँ कामयाबी की पैमाइश लिबास से नहीं, नीयत से होती है। तुम अगर ईद के दिन भी रब को भूल बैठोगी तो वो दिन तुम्हारे लिए खुशी नहीं, आजमाइश का दरवाजा बन जाएगा। अगर तुमने अपने घर में रब की रजा को जगह न दी तो फैशन, शोहरत और नुमाइश भी तुम्हारे दिल का खला नहीं भर सकेगी। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हमारी हर ईद सजदों से रोशन हो, हमारा हर लिबास हया से जुड़ा हो,
हमारी हर खुशी रब की रजा के साथ हो, हमारी हर दुआ अर्श तक पहुंच जाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये तहरीर तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अपने दिल की आवाज बनाओ, इसे अपनी बहनों, बेटियों, दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि हमारी आइंदा नस्लें ईद को दुनिया के लिए नहीं, रब के लिए सजाएं। आज वादा करो कि इस ईद पर तुम सजदे से आगाज करोगी, रब की रजा को पहला मुकाम दोगी और अपने दिल को दुनिया से नहीं, उसके नूर से संवारोगी। शुक्रिया।